Hi everyone, again welcome to all of you. Today I am going to start 9.4 exercise. This is the sum of special series, and before this class and before this video and derivation and formula of the sum of selectively special series like sum of the n natural numbers and sum of square of n natural numbers and sum of cubes of फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ओके, तो हम लोग ने इसमें बिग सिग्मा के कॉम्बिनेशन से या सबमिशन ऑफ द टर्म्स से रिलेटेड सीरीज एंड पैटर्न को फॉर्मूले में कन्वर्ट करना सीखा था। अब उसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, कुछ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इन एक्सरसाइज 9.4 में, उसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, इस क्लास में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। According to NCERT book, exercise 9.4, find the sum to n terms of each of the series in the exercise 1 to 7. तो अब जो क्वेश्चंस का पैटर्न या सीरीज होता है उसको फाइनली हमको लिख के थोड़ा इमेजिनेशन और प्लस कहीं ना कहीं अपने आईक्यू लेवल का भी यूज़ करके हमको पैटर्न को चेकआउट करना पड़ता है, या उसकी सीरीज को कुछ जंबल वर्ड एंड पजल गेम के भी थ्रू कैलकुलेट करते हैं, तब हमको सीरीज का पैटर्न कुछ क्लियर भी होता है, जिसमें इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ एपी एंड जीपी बोथ अंडरस्टूड। क्वेश्चन नंबर 1 solution. The given series is The given series is 1 into 2 plus 2 into 3, 3 into 4 plus 4 into 5 dash 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 and so on and so on. Okay, तो अब इसमें हम लोग को निकालना है फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स। तो इस सीरीज की मीनिंग क्या निकल रही है? 2 n टर्म्स। तो अब इस n टर्म्स में हम इसको कैसे जस्टिफाई करें कि हमारा जो जनरल टर्म्स बन रहा है, हम पहले उसी को जस्टिफाई करते हैं। जनरल टर्म्स बनने का मतलब ये है कि वी कैन राइट ऑफ अबव प्रोग्रेशंस लाइक ए एन बना दिया, ए एन बना दिया। अब ए एन में सबसे पहले फोकस करते हैं, फर्स्ट वेरिएबल क्या है? 1, देन 2, 3। मीनिंग क्या फुलफिल हो रही है कि 1 2 3 4 एंड 5, 3 into 4 plus 4 into 5, तो 1 2 2 3 3 4 4 5 वहां बनेगा आपका, ठीक है, लाइक यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, 5 आ जाएगा। बट अब ये 2 और 3 किस फॉर्म में जा रहे हैं? 2 3 4 5 6 यहाँ पे आएगा, अंडरस्टूड। अब इसका मतलब क्या निकल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म था प्रोडक्ट का, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और एक तरह से एपी के ही फॉर्म में चलता चला जा रहा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 अप टू n टर्म्स तक। बट प्रोडक्ट में क्या हो रहा है? स्टार्ट 2 से स्टार्ट हो रहा है, बट आफ्टर 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। बट इस और इस टर्म के बीच में 1 और 2 में 1 की गैपिंग है, 1 का डिफरेंस है। तो ये कंफर्म है कि अगर हम इस पहले बॉटम वाले कर्व को अगर नंबर ऑफ टर्म्स में लिखना चाहे तो 1 2 3 4 5 6 तक कहाँ चला जाएगा? नंबर ऑफ टर्म्स n तक चला जाएगा। बीच में n2 है, सो हमने n2 का साइन कर दिया। फिर क्या है? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 2 3 4 5 6 भी कहाँ जा रहा है? अप टू n तक जा रहा है, तो हमने उसको n के फॉर्म में लिख दिया। बट इस 1 और 2 के बीच में जो डिफरेंसेस है वो कितने का है? इसका यही मतलब हुआ, इसका यही मतलब हो ना कि ये n सीरीज जा रही है, और सेकंड वाले में जो 1 हमारा ओवरलैप हो रहा था, हिडन फॉर्म था, हमने उसको शो कर दिया, n प्लस 1 कर दिया। तो जनरल टर्म्स हमारे लिए क्या बन गया? n प्लस 1 बन गया। ओके, नाउ सिंस
एस एन, हमको समीशन निकालना है, जनरल टर्म तो फाइंड ही हो गया हमारा, जनरल टर्म को लिखना तो हम डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं एन स्क्वायर प्लस एन, बट अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा क्योंकि हमको यहाँ पर शो करना पड़ता है सिग्मा के रेस्पेक्ट में, जब सिग्मा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये चीजें मल्टीप्लाई में आ जाएंगी। ओके, तो जनरल टर्म्स हमारे लिए ये बन गया, तो एस एन इज इक्वल टू, अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, सिग्मा कांस्टेंट k इज इक्वल टू 1 टू n, k इज इक्वल टू 1 टू n, यानी हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं अप टू n के फॉर्म में जा रहे हैं। ठीक है, तो n के फॉर्म में जा रहे हैं तो हमने किसको एक्सेप्ट कर लिया, k n जो जनरल टर्म्स था वो हमारा फॉर्म बन गया a k का, तो जिस तरह से a n को बिलोंग कर रहा है उसी तरह ये हमारा a k को बिलोंग करेगा, जब k को बिलोंग करेगा तो क्या हो जाएगा, k प्लस 1, डिफरेंट वैल्यू k की हम इस वजह से यूज कर रहे हैं क्योंकि हम k से स्टार्ट करते हुए अप टू n टर्म्स तक जा रहे हैं, अप टू n टर्म्स, अगर इसी n को हम यहाँ पर सिग्मा के फॉर्म में लिख देंगे तो अप टू n टर्म्स तक तो हम नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए एक डिफरेंट कांस्टेंट वैल्यूज को हम लोग ने स्टार्ट किया फ्रॉम k इज इक्वल टू 1 टू n टर्म्स, अंडरस्टूड। तो ये हमारा जनरल टर्म्स कन्वर्ट हो जाएगा a k के फॉर्म में, एंड नाउ अगेन सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n, वैल्यू ऑफ a के दोनों चीज मेंशन कर सकते हैं, k प्लस 1 बोथ, अदरवाइज k स्क्वायर प्लस k, एनी प्रॉब्लम, ओपन द ब्रैकेट एंड मल्टीप्लाई बाय सिग्मा, सो सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n, फर्स्टली k स्क्वायर एंड प्लस अगेन सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n वॉट k। ओके, तो अब जिस तरीके से हम लोग k इज इक्वल टू इन सब चीजों को मेंशन कर रहे थे, हम लोग उसी का फॉर्मूला n के फॉर्म में भी लगा सकते हैं, k इज इक्वल टू 1 टू n से, तो ये हमारा कंडीशन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, समीशन के बाद हम लोग डायरेक्टली इसका फॉर्मूला लगा सकते हैं, देयरफॉर अब यहाँ पर देखिए k स्क्वायर है, तो k स्क्वायर किससे बिलोंग कर रहा है, n स्क्वायर से, k की वैल्यू n तक जा रही है तो n स्क्वायर से बिलोंग कर रहा है, तो ये कंडीशन क्या बनेगी, k सेकंड, प्रॉपर्टी सेकंड, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का फॉर्मूला क्या हम लोगों ने पढ़ा था, n प्लस 1 टू n प्लस 1 टोटल अपॉन 6, सिग्मा का फॉर्म समेशन चला गया, इसी में इन्वॉल्व हो गया, अब इसमें भी हम समेशन को इन्वॉल्व कर देंगे, सिग्मा में समेशन, सम ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड सम ऑफ द टर्म्स बोथ, एंड हियर k बिलोंगिंग्स टू n, तो सिग्मा n आपके लिए क्या फॉर्म हो गया, केस फर्स्ट, प्रॉपर्टी फर्स्ट, सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, तो सम ऑफ द फर्स्ट नेचुरल नंबर के फॉर्म में क्या पढ़ा था, n प्लस 1 बाई 2। ओके, अब इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्टली कर लेते हैं, इस 6 को हम 2 into 3 के भी फॉर्म में लिख सकते हैं, और n प्लस 1 बाई 2 n प्लस 1 बाई 2 इसमें से कॉमन आ जाएगा, सो n प्लस 1 बाई 2 टोटल कॉमन फ्रॉम द अबव टर्म, देन क्या बैलेंस होगा, 2n प्लस 1, 6 में से 2 कॉमन चला गया, 3 plus 1, and now n in the bracket n plus 1 upon 2, taking the LCM 3, so here 2n plus 1 balance and 3 ones are 3 plus 1 4, n plus 1 by 2, 3 plus 1 means 4, so mention in the bracket 2n plus 4 upon 3, from this bracket taking the 2 common, so n plus 1 by 2 into 2 n plus 2 by 3, 2 cancel out, तो इस सीरीज का जो हमारे पास समेशन बन रहा है n टर्म्स का क्या बन जाएगा, n plus 1 फर्स्ट ब्रैकेट, n plus 2 another bracket, and total upon 3, this is the answer of this question. okay, तो सीरीज में हम लोगों ने किस तरह से जस्टिफाई किया कि सीरीज से हमें ये फॉर्म बनना ही बनना है,
स्पेशल सीरीज में हमने जो 3 केसेस पढ़े हैं उन 3 केसेस का यूटिलाइजेशन इस पूरी एक्सरसाइज में होना ही होना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। अगेन क्वेश्चन नंबर 2, सेम पैटर्न, बट अब यहाँ पर जहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स थे, अब यहाँ पर क्या हो गए हैं, प्रोडक्ट ऑफ 3 डिफरेंट टर्म्स हो गए, 1 2 3 2 3 4 3 4 5 एज यूजुअल। तो हम लोग सेम पैटर्न पे ही काम करेंगे, उसी तरीके से क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, द गिवन progression and series is, the given series is 1 into 2 into 3 plus 2 into 3 into 4 plus 3 into 4 into 5 plus 2 3 4 and 4 into 5 into 6 plus dash 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 2n टर्म्स। ओके, अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया, हमारे पास प्रोग्रेशन क्या बन गया, 1 2 3 2 3 4, सेम हम लोग फिर इसी तरह से कंडीशन बना लेंगे, 1 2 2 3 3 4 4 5 एंड 2 3 3 4 4 5 5 6 लास्ट 3 4 4 5 5 6 6 7 श्योरली। ओके, अब मीनिंग क्या निकल रही है, अगर इसका हम जनरल टर्म्स निकालने की कोशिश करें, ओके, अकॉर्डिंग टू सीरीज जनरल टर्म्स ए एन, तो ए एन हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है सर, तो 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स तक, तो हमने इसको एन कर दिया, क्रॉस लगा दिया। सेकेंड टर्म कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वेरिएबल 2 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 2 से, 2 3 4 5 6 अप टू एन टर्म्स तक, बट इस 2 से पहले 1 मिसिंग है, तो हम क्या कर देंगे, n प्लस 1 अगेन इनटू, ये 3 से 4 5 6 7 अप टू n तक स्टार्ट है, बट 3 से पहले यहाँ पर कौन सा नंबर मिसिंग है, 2, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, n प्लस 2 सिंपली। ओके, तो अब इसको हम पहले फाइनली सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई यही कर देते हैं, इस तरह से फिर हम उसको एक के से बिलोंग कर देंगे, तो डायरेक्टली किया जाता है, n को स्टॉप कर देते हैं, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस n वन ज़ा n प्लस 2 वन ज़ा 2, नाउ अगेन n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2n। ओके, सो 2n n 3n मल्टीप्लाई बाय n 3n स्क्वायर राइट, n क्यूब n 2n, तो फाइनली जो हमारा कंडीशन बना n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n, ये हम लोग ऑर्डर फॉर्म में हो गया। अब राइट नाउ सिंस सबमिशन फाइंड करना है, सो Sn इज इक्वल टू सिग्मा k इज इक्वल टू 1 2n मीन्स इज इक्वल टू an टर्म्स। ओके, बट इसको शो करने के लिए हम यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, a k का फॉर्म दिखा रहे हैं, a k का फॉर्म दिखा रहे हैं, तो डायरेक्टली हम लोग इसको यहाँ लिख भी सकते हैं, बार बार इसको शो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली सिग्मा k इज इक्वल टू 1 2n, अब ये प्रोग्रेशंस का फॉर्म है, इसको लिखना है तो हम k के फॉर्म में लिख देते हैं डायरेक्टली,
के क्यूब प्लस 3n स्क्वायर मीन्स के स्क्वायर प्लस 2n का मतलब 2k। ठीक, बट ए एन ना होकर के ए के इज इक्वल टू हमारा कन्वर्ट हो जाएगा सीरीज के क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 2k कांस्टेंट फॉर्म। पहले क्वेश्चन में बता दिया कि इसको लोग इस तरह से करते हैं। ठीक, तो अब k इक्वल टू 1 से स्टार्ट होकर अप टू n तक जा रहा है। अब इसका हम ब्रैकेट ओपन करके सिग्मा अप्लाई करेंगे। सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n क्यूब सॉरी k क्यूब प्लस 3 इज अ कांस्टेंट, सो 3 को बाहर कर दीजिए। सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर एंड लास्टली अगेन टू कांस्टेंट सिग्मा k इज इक्वल टू 1 टू n k। एंड नाउ डायरेक्टली हम इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दिस इज द k क्यूब, दिस इज द सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा कंडीशन हमारी n के फॉर्म में जैसे कन्वर्ट करेंगे, n क्यूब है ना, तो क्यूब में हम लोगों ने पढ़ा था n प्लस 1 बाई 2 होल टू द पावर 2 एंड 3 कांस्टेंट k स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी n प्लस 1 2n प्लस 1 टोटल अपॉन 6 n प्लस 2n n प्लस 1 2 n ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2। ओके, फाइनली क्यूब ऑफ numbers n plus 1 by 2 whole square, 3 is a constant, and sum of the square of first natural numbers n plus 1 2n plus 1 by 6 and 2 any other constant, and sigma n मतलब sum of first natural numbers n plus 1 by 2। okay, so here n plus 1 by 2 n plus 1 by 6, so 3 1 the 3 3 2 the 6 टोटल कॉमन हो गया। इस 2 को 2 से कैंसिल नहीं करके हम इजीली कॉमन ले लेते हैं, n प्लस 1 बाई 2 हम कॉमन ले लेते हैं। तो फ्रॉम होल लाइन n प्लस 1 बाई 2 टोटल कॉमन, सो इन दिस ब्रैकेट अगेन n प्लस 1 बाई 2 सिंपली वन टर्म बैलेंस एंड प्लस 3 1 3 3 2 6, तो n प्लस 1 बाई 2 निकल गया। सिर्फ क्या बचेगा आपके पास 2n प्लस 1 एंड लास्टली ओनली 2। एनी प्रॉब्लम? तो इसका जैसे ब्रैकेट ओपन कर सकते हैं हम लोग, ये कोई इसका इंपॉर्टेंस नहीं रहेगा। तो 2n प्लस 1 2, तो प्लस 1 प्लस 2 मिलके क्या हो जाएगा 2n प्लस 3, अदरवाइज कॉमन लेने में प्रॉब्लम ना हो। एंड नाउ n in the bracket n plus 1 by 2 in the big bracket, again taking the LCM, so n plus 1 balance and here multiply by 2, 2 2 is 4 n plus 3 2 is 6, 3 2 is 6, lastly n plus 1 by 2, अदरवाइज 2 लोग बाहर कॉमन लेकर के क्या कर देते हैं इसको 2 2 is 4 इन द ब्रैकेट, हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्म बन जाएगा n स्क्वायर प्लस n वन ज़ा n प्लस 4n प्लस 6 4n n 5n x स्क्वायर 5n प्लस 6 n प्लस 1 बाई 4 in the bracket n square plus 5n plus 6, this is the quadratic like trinomial। तो हम इसका फैक्टराइज कर देते हैं डायरेक्टली, हम यहाँ पर इसका छोटा फैक्टराइज कर देते हैं। 6 को फैक्टर किया कि 5 आना चाहिए, 3 प्लस 2 एंड 3 टू द 6, सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6, x कॉमन, x प्लस 3 2 कॉमन, x plus 3 bracket are same,
So in the first bracket x plus 3, another bracket x plus 2. So lastly n plus 1, n plus 2, n plus 3, total upon 4. Total upon 4. n plus 1, n plus 2, n plus 3, total upon 4. This is the solution of question number 2, children. Okay. तो 9.4 एक्सरसाइज में क्वेश्चंस का फॉर्मेट, क्वेश्चंस का कैलकुलेशन सेम है, बट सिर्फ स्टार्टिंग के इनिशियल के 1-2 लाइन आपको सीरीज का पैटर्न जज करना है, चेकआउट करना है और उसको एंड टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है. आफ्टर दैट उसमें सबमिशन ऑफ नंबर्स लगा देना है. ओके. तो इस तरीके से रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप फर्स्टली अटेम्प्ट करिए. Otherwise, in the next video, rest questions will be discussed in front of you, children. तब तक के लिए thank you so much.